वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधों के किस भाग से कपास तंतु प्राप्त होते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पौधों के जिस भाग से कपास तंतु प्राप्त होते हैं वह भाग है बीज कोष्ठक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है। तो दोस्तों इंसुलिन में पाई जाती है जिंक धातु, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जस्ता। अगला प्रश्न है, रडार का पूर्ण रूप क्या है। रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग प्रकाश के किस परिघटना के कारण होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मांसाहारी पौधा है। तो दोस्तों इसमें मांसाहारी पौधा हो जाएगा ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु डैश फैलाता है। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु फैलाता है हैजा रोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है। तो दोस्तों बारूद में पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घेंगा रोग यानी कि गोइटर नीम की कमी से होता है। आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बंद कमरे में कोयला जलाने से डैश गैस उत्पन्न होती है। एक बंद कमरे में कोयला जलाने से जो गैस उत्पन्न होती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी कण नहीं है। रेडियोधर्मी कण नहीं है डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं। पाचक एंजाइम विद्यमान होते हैं लैन में यानी कि लाइसोसोम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है। तो दोस्तों वह दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है। उत्तल दर्पण चम्मच के पिछले भाग की तरह बाहर की ओर मुड़ा होता है। उत्तल दर्पण में समान बिंदु से निकलने वाला प्रकाश दर्पण की सतह से परावर्तित होकर अपसरित हो जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को कभी कभी अपसारी दर्पण कहा जाता है। इन दर्पणों से जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वह सदैव काल्पनिक या आभासी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसका कारण दर्द और जलन होती है। छोड़े जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों छोड़े जाने वाला अम्ल है मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। कौन सा रंग होगा आपको बताना है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त स्कंदन में सहायता करता है। तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन के, जो कि मानव में रक्त स्कंदन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो दोस्तों प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए, जबकि ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य।
अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम कार्यस्थल है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है केचुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों वह रस हो जाएगा पीत रस और अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर सी। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित पीत रस और अग्नाशय रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।